लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यूपी में सियासी जंग जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर मतदान हो गया है। बाकी की बची सीटों पर आखिर किसकी हवा चल रही है, राजधानी लखनऊ में नेटवर्क 10 ने हाल जाना है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है और अब बारी है 6 चरणों की। तो साफ तौर पर इस लोकतंत्र के महापर्व में बारी जनता की है और जनता ये चुनाव करेगी कि आखिर इस बार केंद्र की सियासत पर कौन काबिज होगा, उनकी अपने जनपद में उनका अपना नेता कौन है जिसे जनता ने पसंद किया है। इसको समझने के लिए हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और इस बार हम राजधानी लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर हैं, जहां पर अलग अलग गंतव्य की ओर यहाँ की जो बसें हैं वो प्रस्थान करती हैं और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते भी हैं। तो साफ तौर पर अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत पर काबिज होने के लिए जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। और तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहेगा? सर वही है, मोदी जी का है, भाजपा सरकार वसूलने की। वही विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार केंद्र की सियासत पर बदलाव होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, रहेंगे वही रहेंगे, मोदी जी ही रहेंगे, मोदी का लपेट। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। चाचा, इस बार चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, 2024 का चुनाव है, जनता का साथ किसको है, समर्थन किसको कर रहे हैं? और समर्थन तो हमें तो भाजपा ही मालूम देगी, भाजपा ही की हमें जीत मालूम देगी। विपक्ष चाचा जिस तरह से कह रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होगा केंद्र की सियासत पर, यूपी हराने की बात विपक्ष करता है। अब वो तो बात अल्लाह जान सकता है कि नहीं, गलत का उम्मीद तो यही कह रही। जिस तरह से आरोप जो लगते हैं बीजेपी पर, जो आरोप लगते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी नहीं खड़ी है, तो क्या लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो मालूम नहीं ले रहा। हमारे लिए तो ठीक है भाई, हमारे लिए ठीक है कि नहीं? जो सही हो रहा तो हम क्यों गलत कहें? आपको लगता है सरकार ने काम किया पिछले 10 सालों में? हाँ, काम किया, बहुत अच्छा। और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता किसका चुनाव करेगी, जनता किसके साथ में, जनता का समर्थन किसको है, आखिर केंद्र में जनता किसको चाहती है कि पीएम बने। हम लोग के तो नजर में मोदी जी हैं। जनता का मत किसके साथ है, जनता किसको पसंद कर रही है? क्या लगता है जनता किसको इस बार चुनाव करेगी? जनता दोनों को 50-50 इस समय रुझान है यूपी में। क्या नाम है आपका? दिशा सिंह। अब बात करें अगर चुनाव की तो जरूर आप वोटिंग करते होंगे, और क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन आएगा? हमारे हिसाब से मोदी जी दोबारा फिर आएंगे। हम यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता चुनाव किसका करने वाली है, जनता किसको चुनेगी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार है। अगर बात की जाए चुनाव की तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस समय तो हमको बीजेपी की लहर अच्छी लग रही है, बीजेपी की लहर। विपक्ष कह रहा है जिस तरह से कि बदलाव इस बार केंद्र में होगा, जनता बदलाव चाहती है, लेकिन विकास के मामले में सबसे अच्छा है। तो ये तमाम जनता है, तमाम वो प्रबुद्ध वर्ग है जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर विकास की बात की जाए तो विकास के मामले में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। क्या लगता है कौन चुनाव में इस बार केंद्र में आएगा? 100% बीजेपी की आएगी और आना भी जरूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोजगार पर बात नहीं हो रही है, व्यापार पर बात नहीं हो रही, शिक्षा पर बात। जो पढ़ाई लिखाई, जो भी अन्य चीजें हैं, जिसके पास काबिलियत है वो किसको जॉब नहीं मिल रही है। आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सब कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, सब कोई अच्छी आमदनी है, सब अपना व्यापार बढ़ा रहा है, रोजगार कमा रहा है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की तो क्या लगता है चेहरा कौन प्रधानमंत्री का होना चाहिए? उनके मुकाबले 50% कोई नहीं है। 100% में 50% कोई उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं है, सामने कोई उनके नहीं है। हालांकि तमाम अन्य लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किसको सिरमौर बनाएगी। भाई साहब, चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कौन बनेगा पीएम? पीएम की बात कर रहे हैं तो पीएम तो मोदी ही बनेगा, और दूसरे चाहे जितने पर दिमाग लगा लें बनना उसी को है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इस बार कहीं ना कहीं बदलाव करने की बात कह रहा है यूपी भी हराएंगे और केंद्र में बदलाव करेंगे। नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखते रहिएगा, ये यूपी में योगी बाबा ही रहेंगे और सेंट्रल में मोदी बाबा रहेंगे। उसको कोई ना हटा सकता है, ना हटा पाया है, ना कुछ नहीं हो सकता।
कुछ लोगों की नाराजगी भी है कि काम नहीं किया सरकार ने पिछले 10 सालों में, केंद्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार पर बात नहीं होती, शिक्षा पर बात नहीं होती, महिला सुरक्षा पर बात नहीं होती। क्या ऐसा लगता है कुछ हुआ? नहीं हुआ तो है, लेकिन अब सबको नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो हुआ है सब चीज़ में। शिक्षा में भी हुआ है, रोजगार भी कुछ लोगों को मिला, कुछ नहीं मिला। अब इतनी बेरोजगारी, सबको रोजगार तो मिल नहीं जाएगा। इतने बच्चे पढ़ के निकलते हैं, सारी समस्याएं हैं, तो इकट्ठा तो हल नहीं हो जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किसको पसंद कर रहे हैं? ठीक है, सरकार सही चल रही है, यही सरकार आएगी। केंद्र में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी है, ये आएगा ही, वही इसी को देखेंगे हम तो हमेशा उसी आज 30-40 साल से उसी में हैं, हम तो उसी में हैं, इसी के साथ। और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं, जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है और जनता जनार्दन से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता किसको समर्थन कर रही है, किसको पसंद कर रही है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, चुनावी नतीजे की अगर बात करें तो जनता की पसंद क्या है, जनता का मूड क्या है, किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं जनता बनाना? फिर से यही सरकार आएगी, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं इन्हीं को वोट करूंगा। पीएम अगर चेहरे की बात करें तो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष कहना कि बदलाव चाहता है। क्या विपक्ष के पास कोई चेहरा दिखता है पीएम पद का? विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं दिखता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार बदलाव होगा केंद्र में, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर से एक बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि ये तय तभी होगा जब 4 जून को निर्णायक नतीजे आएंगे, तभी ये समझ में आएगा और ये तब तय हो पाएगा कि आखिर केंद्र में सत्ता पर कौन काबिज हुआ है और जनता ने किसको पसंद किया और देश का प्रधानमंत्री कौन है। सहयोगी दिलीप के साथ मैं इनके तिवारी, लखनऊ।